नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और जरूरी विषय पर बात करने वाले हैं। क्या आप जानते हैं, अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज ना तो आईक्यू है, ना एमबीए और ना ही हाई सैलरी। ये सब अपनी जगह महत्वपूर्ण है, लेकिन इनसे भी बढ़कर कुछ और है जो आपकी आर्थिक सफलता तय करता है। वो क्या है? वो है पैसे को लेकर आपकी मानसिकता, आपकी सोच, आपका नजरिया। जी हां, आपने सही सुना। असली फर्क लाती है मनी के बारे में आपकी सोच। आप पैसे को कैसे देखते हैं, उसके साथ कैसा व्यवहार करते हैं और पैसे से जुड़े फैसले कैसे लेते हैं। ये सब बातें आपकी फाइनेंशियल डेस्टिनी को आकार देती हैं। कई बार हम देखते हैं कि बहुत पढ़े लिखे लोग भी पैसे के मामले में संघर्ष करते हैं, जबकि कम पढ़े लिखे लोग भी सही सोच और अनुशासन से संपत्ति बना लेते हैं। तो आज हम इसी मनोविज्ञान को समझने की कोशिश करेंगे। आज हम मॉर्गन हाउसल की मशहूर किताब दी साइकोलॉजी ऑफ मनी का सार समझेंगे, जिसमें बताया गया है कि कैसे पैसे के बारे में सोचने का तरीका ही आपकी वेल्थ बना या बिगाड़ सकता है। इस किताब में कई ऐसे प्रिंसिपल्स दिए गए हैं जो आपको फाइनेंशियल विजडम देंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये वीडियो आपके पैसे कमाने, बचाने और निवेश करने की पूरी सोच बदल देगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो मॉर्गन हाउसल अपनी किताब में बताते हैं, वो है कंपाउंडिंग का जादू, यानी चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति। आसान शब्दों में कहूं तो कंपाउंडिंग का मतलब है आपके मुनाफे पर भी मुनाफा कमाना। जब आप कहीं पैसा निवेश करते हैं तो उस पर आपको ब्याज या रिटर्न मिलता है। अगले साल आपको मूलधन के साथ साथ पिछले साल के ब्याज पर भी ब्याज मिलता है और यह सिलसिला चलता रहता है, जिससे आपका पैसा एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। यह सुनने में शायद बहुत साधारण लगे, लेकिन इसकी ताकत अविश्वसनीय है। अमीर लोग कंपाउंडिंग को समझते हैं और इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे सफल निवेशकों में से एक। आपको जानकर हैरानी होगी कि वॉरेन बफेट की 99% वेल्थ 50 की उम्र के बाद बनी। कंपाउंडिंग की शक्ति का असली मजा तब आता है जब आप इसे लंबा समय देते हैं। जितना ज्यादा समय, उतना ही बढ़ा जादू। इसीलिए कहा जाता है कि निवेश की शुरुआत जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी करनी चाहिए। अगर आप 20 साल की उम्र में छोटी सी रकम भी नियमित रूप से निवेश करना शुरू करते हैं तो 60 साल की उम्र तक वो रकम इतनी बड़ी हो सकती है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। यहाँ पर धैर्य यानी पेशेंस का रोल भी बहुत बड़ा है। कई लोग जल्दी अमीर बनने के चक्कर में बार बार अपने निवेश बदलते रहते हैं या बाजार के उतार चढ़ाव से घबराकर पैसा निकाल लेते हैं। लेकिन कंपाउंडिंग को अपना काम करने के लिए समय चाहिए। आपको अपने निवेशों पर भरोसा रखना होगा और उन्हें बढ़ने का मौका देना होगा। तो दोस्तों, पहला सबक ये है कि जल्दी शुरू करो, धैर्य रखो और कंपाउंडिंग को अपना जादू दिखाने दो। ये कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं है, बल्कि एक ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है वेल्थ क्रिएट करने का। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण सिद्धांत की, जो है बचत करने का सही मकसद। दोस्तों, मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि बचत का मकसद फरारी खरीदना या दुनिया को दिखाना नहीं होना चाहिए, बल्कि पीस ऑफ माइंड और ऑप्शंस होना चाहिए। यह एक बहुत गहरी बात है जिसे समझना हम सबके लिए जरूरी है। असली बचत वो है जो आपको वित्तीय स्वतंत्रता दे। स्वतंत्रता अपनी शर्तों पर जीने की, स्वतंत्रता ऐसे काम करने की जो आपको पसंद हो, भले ही उसमें पैसे कम हो। स्वतंत्रता अचानक आई किसी मुसीबत का सामना करने की, बिना किसी कर्ज के बोझ के। यह स्वतंत्रता ही बचत का असली इनाम है, न कि कोई भौतिक वस्तु। सोचिए, अगर आपके पास पर्याप्त बचत है तो आप अपनी नापसंद नौकरी छोड़कर कुछ नया शुरू करने का जोखिम उठा सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकते हैं। आप किसी स्वास्थ्य संबंधी आपातकाल का सामना बिना किसी तनाव के कर सकते हैं। ये वो ऑप्शंस हैं जो पैसा आपको देता है, और ये ऑप्शंस किसी भी फरारी से ज्यादा कीमती हैं। अक्सर लोग बचत को एक बोझ समझते हैं, एक त्याग समझते हैं। उन्हें लगता है कि बचत करने का मतलब है अपनी आज की खुशियों को मारना, लेकिन यह सोच गलत है। बचत आज की खुशियों को मारना नहीं, बल्कि भविष्य की अनगिनत खुशियों और सुकून का दरवाजा खोलना है। इसलिए अगली बार जब आप अपनी सैलरी स्लिप देखें तो सिर्फ खर्चों की लिस्ट न बनाएं। पहले बचत का हिस्सा अलग करें और फिर बाकी बचे पैसों से अपने खर्चे प्लान करें। इसे पे योरसेल्फ फर्स्ट का सिद्धांत कहते हैं।
दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे जाल की जिसमें अक्सर लोग अनजाने में फंस जाते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, यानी जीवन शैली मुद्रास्फीति। इसका सीधा सा मतलब है इनकम बढ़ी इक्वल साइन खर्चा भी बढ़ा। जैसे जैसे हमारी आमदनी बढ़ती है, हम अपने खर्चे भी उसी अनुपात में या उससे भी ज्यादा बढ़ा लेते हैं। सोचिए, आपको प्रमोशन मिला, आपकी सैलरी भी आज गई। सबसे पहले आपके मन में क्या आता है? शायद एक बड़ा डी कार, एक बेहतर घर, महंगे गैजेट्स या शानदार छुट्टियां। इसमें कुछ गलत नहीं है, अपनी मेहनत की कमाई को एंजॉय करना चाहिए। लेकिन अगर आपकी हर सैलरी हाइक के साथ आपके खर्चे भी उसी तेजी से बढ़ाते जाएंगे, तो आप कभी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटी हासिल नहीं कर पाएंगे। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन का सबसे बीडीढ़ा नुकसान यह है कि यह आपकी बचत करने की क्षमता को खत्म कर देता है। आपकी इनकम तो ब्याज रही होती है, लेकिन क्योंकि आपके खर्चे भी ब्याज रहे हैं, तो आपके पास महीने के आखिर में बचाने के लिए कुछ खास नहीं बचता। और अगर बचत नहीं होगी, तो कंपाउंडिंग का जादू कैसे चलेगा? आप फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल करेंगे? मॉर्गन हाउसल अपनी किताब में समझाते हैं कि अपने खर्चे को स्टेबल रखो, इनकम को ग्रो होने दो। इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी जिंदगी को एंजॉय करना छोड़ दें। इसका मतलब है कि अपनी बढ़ी हुई इनकम का एक बड़ा हिस्सा बचत और निवेश में लगाएं, न कि सिर्फ अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड करने में। कोशिश करें कि अपनी इनकम और अपने खर्चों के बीच का गैप बढ़ाते रहें। यह गैप ही आपकी वेल्थ है। जितना बड़ा यह गैप होगा, उतनी ही तेजी से आप अपने फाइनेंशियल गोल्स तक पहुंचेंगे। चलिए दोस्तों, अब हम चौथे सिद्धांत पर आते हैं, जो निवेश की दुनिया में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक है। मॉर्गन हाउसल हमें याद दिलाते हैं कि कोई भी इन्वेस्टमेंट 100% सेफ नहीं है और पास्ट परफॉर्मेंस भविष्य की गारंटी नहीं है। अक्सर हम निवेश के फैसले लेते समय पिछली रिटर्न्स को देखते हैं। अगर किसी फंड ने पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, तो हमें लगता है कि वो आगे भी वैसा ही करेगा। लेकिन यह सोच खतरनाक हो सकती है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, यह बात गांठ बांध लेनी चाहिए। दुनिया में कोई भी एक्सपर्ट या एल्गोरिथम पूरी सटीकता के साथ यह नहीं बता सकता कि कल बाजार कैसा रहेगा, कौन सा स्टॉक ऊपर जाएगा और कौन सा नीचे। आर्थिक स्थितियां, राजनीतिक घटनाएं, टेक्नोलॉजिकल बदलाव और यहां तक कि प्राकृतिक आपदाएं भी बाजार पर असर डाल सकती हैं। जब हम कहते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस भविष्य की गारंटी नहीं है, तो इसका मतलब यह है कि जो निवेश कल तक सुपरस्टार था, हो सकता है आज वो अंडर परफॉर्म करे, और जो आज कहीं नजर नहीं आ रहा, कल वो स्टार बन सकता है। इसलिए खुद सोचो, खुद समझो। किसी और की सलाह पर या सिर्फ पास्ट डेटा देखकर निवेश करने की बजाय अपनी रिसर्च करें। समझें कि आप कहां पैसा लगा रहे हैं, उस कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, उसके फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स कैसे हैं और उसमें क्या रिस्क शामिल है। डाइवर्सिफिकेशन यहां पर एक बहुत महत्वपूर्ण टूल है। याद रखें, कोई भी निवेश पूरी तरह से रिस्क फ्री नहीं होता। यहां तक कि बैंक एफडी में भी इन्फ्लेशन का रिस्क होता है, जो आपके पैसे की परचेसिंग पावर को कम कर सकता है। इसलिए हर निवेश के साथ जुड़े रिस्क को समझना और उन्हें मैनेज करना बहुत जरूरी है। दोस्तों, अब हम आते हैं इस किताब के एक और बहुत ही फैसिनेटिंग कॉन्सेप्ट पर, जिसे मॉर्गन हाउसल टेल इवेंट्स कहते हैं। टेल इवेंट्स का मतलब है वो दुर्लभ, अप्रत्याशित और अत्यधिक प्रभावशाली घटनाएं जो सब कुछ बदल देती हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकती हैं और नेगेटिव भी। हाउसल कहते हैं कि 100 में से सिर्फ एक आइडिया आपकी जिंदगी बदल सकता है, जैसे एक YouTube वीडियो वायरल हो जाना या एक सही निवेश जैकपॉट बन जाना। अब बहुत सारे छोटे छोटे प्रयास करते हैं, कई निवेश करते हैं, जिनमें से ज्यादातर शायद एवरेज रिटर्न देते हैं या फेल भी हो जाते हैं। लेकिन फिर एक ऐसा मौका आता है, एक ऐसा निवेश होता है जो आपके सारे पिछले नुकसान की भरपाई कर देता है और आपको उम्मीद से कहीं ज्यादा फायदा पहुंचाता है। सोचिए वेंचर कैपिटलिस्ट के बारे में। वो दर्जनों स्टार्टअप्स में पैसा लगाते हैं, ये जानते हुए कि उनमें से ज्यादातर फेल हो जाएंगे। लेकिन उन्हें उम्मीद होती है कि 1 या 2 कंपनीज इतनी सफल होंगी, जैसे गूगल या फेसबुक, कि वो बाकी सारे निवेशों के नुकसान को कवर करके भी भारी मुनाफा देंगी। टेल इवेंट्स की एक और खासियत यह है कि वो प्रेडिक्टेबल नहीं होते। आप पहले से नहीं जान सकते कि कौन सा आइडिया क्लिक करेगा या कौन सा निवेश जैकपॉट साबित होगा। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन और लगातार सीखते रहना यहां भी महत्वपूर्ण है। अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मौके दो। इसलिए छोटी जीतों का इंतजार मत करो, बड़ी जीत का भरोसा रखो।
इसका मतलब यह भी है कि आपको रिस्क लेने से डरना नहीं चाहिए, खासकर जब आप युवा हों और आपके पास समय हो। कैलकुलेटेड रिस्क्स लेना जरूरी है ताकि आप उन रेयर अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर कर सकें जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न्स दे सकती हैं। तो दोस्तों, ये थे मॉर्गन हाउसल की किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के कुछ बेहतरीन सबक। उम्मीद है आपको पैसे को देखने का एक नया नजरिया मिला होगा। इस किताब की सबसे बड़ी सीख है, पैसे की बात हमेशा नंबर से नहीं, बिहेवियर से शुरू होती है। पैसे से प्यार मत करो, रिस्पेक्ट करो। उसे एक टूल की तरह देखो जो आपको अपने लक्ष्य हासिल करने में मदद कर सकता है। इमरजेंसी के लिए हमेशा बैकअप रखो, क्योंकि जिंदगी में कब क्या मोड़ आ जाए कोई नहीं जानता। और सबसे जरूरी बात, अपनी जर्नी किसी और से कंपेयर मत करो। आज से ठान लो, आप केवल पैसे कमाने पर नहीं, पैसे समझने पर भी ध्यान दोगे। फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत जरूरी है। सीखते रहो, पढ़ते रहो और अपने ज्ञान को बढ़ाते रहो। कमेंट करके बताओ, आपने पैसे के बारे में कौन सी सबसे बड़ी गलती अब तक की है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने उस दोस्त को भेजें जिसे पैसे की साइकोलॉजी समझनी चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक याद रखो, पैसे को समझो, पैसा खुद आपके पास आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।